Students, the topic for today's discussion is this keyword in Java. We have studied about the super keyword. I have told you that whenever you perform inheritance in Java, the two most important keywords that are super keyword and this keywords you have to use to remove the name resolution ambiguity depicted by the JVM. देखिए, जब भी आपके पास में पेरेंट क्लास या चाइल्ड क्लास में नेम कॉन्फ्लिक्शन हो रहा होगा, आपको कहीं पे नेम रिजोल्यूशन करना होगा, तो आप दिस कीवर्ड का या सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। दिस कीवर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो दिस कीवर्ड हमेशा करंट क्लास इंस्टेंस को शो करता है। मीन्स वो हमेशा करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफ़र करेगा। मैंने आपको बताया कि कंपाइलर जो होता है वो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करता है। जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है, जब भी हमारे पास में क्लास फाइल आएगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर सुपर कीवर्ड या दिस कीवर्ड को ऐड कर देता है आपका कंपाइलर। हमारे पास में इंस्टेंस मेथड्स होते हैं, हमारे पास में कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। दिस इज ए रेफरेंस टू करंट ऑब्जेक्ट, और जिस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम उस क्लास के मेथड्स को या कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। हम ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट के इनसाइड व्हाटएवर विल बी अवेलेबल, चाहे वेरिएबल्स हों, चाहे मेथड्स हों, चाहे कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हो रही हो, ऑब्जेक्ट उन सारे के सारी थिंग्स को एक्सेस कर सकता है। जब हम सुपर कीवर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, कंस्ट्रक्टर चेनिंग होती है। जब आप सुपर क्लास में या चाइल्ड क्लास में चेनिंग परफॉर्म करना चाहेंगे, चेनिंग से हमें ये पता चलता है कि क्या रिलेशनशिप है क्लासेस के बीच में, तो आप दिस कीवर्ड या सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। लोकल कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो हमेशा लोकल चेनिंग होती है। इट मीन्स कि आप सेम क्लास में चेनिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्टर चेनिंग, लोकल कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए आप दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल obj1। इस obj1 के पास में मेरे पास में वेरिएबल्स हैं, मेरे पास में मेथड्स हैं। इन सब को ये दिस पॉइंटर एक्सेस कर सकता है। ये एक इम्प्लिसिट रेफरेंस होता है। देखिए, दो तरीके के रेफरेंसेस हम बनाते हैं जावा प्रोग्रामिंग में। एक हमारे पास में एक्सटर्नल रेफरेंसेस होते हैं और दूसरे हमारे पास में इंटरनल रेफरेंसेस होते हैं। एक्सटर्नल रेफरेंसेस की बात करूं तो जो एक्सटर्नल रेफरेंसेस होते हैं उनके थ्रू हम किसी एक्सटर्नल क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, उसके मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट जो इंटरनल रेफरेंसेस होते हैं, इम्प्लिसिट रेफरेंसेस होते हैं, जो कि कंपाइलर के थ्रू ऐड किए जाते हैं, उनसे करंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया जाता है। स्टूडेंट्स, दिस कीवर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जावा में हम रेफरेंसेस बनाते हैं, दिस कीवर्ड भी जावा में एक रेफरेंस वेरिएबल की तरह वर्क करता है, जिसकी हेल्प से हम करंट ऑब्जेक्ट के किसी भी मेथड को या फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेन पर्पस है या फिर सोल पर्पस है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है या फिर दिस कीवर्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि हम किस तरीके से क्लास एट्रीब्यूट्स में और पैरामीटर्स में कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, नेम कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है, उसको रिमूव करें। जहाँ पर भी आपको सेम नेम्स देखने को मिलेंगे, लोकल वेरिएबल हमारे पास में है, हमारे पास में ग्लोबल वेरिएबल है,
नेम कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएबल मेथड को बिलोंग कर रहा है और ये वेरिएबल आपका ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास में कोई मेथड है, मैंने एक मेथड बनाया ऐड नेम का, इसके इनसाइड मेरे पास में एक वेरिएबल है इंटीजर ए। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने ग्लोबल वेरिएबल भी एक बना दिया है इंटीजर ए। नाउ अब मैं यहाँ पर a इज़ इक्वल टू ए लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन कैसे दूर हो कि जो a वेरिएबल है वो ये डेफिनेशन में यूज़ किया हुआ वेरिएबल है या फिर ये जो a वेरिएबल है ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा क्या लगा देते हैं, दिस कीवर्ड को पुट कर देंगे और हमें पता चल जाएगा ये करंट ऑब्जेक्ट को रिफ़र कर रहा है। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए या फिर आप इनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। इट कैन बी यूज टू रिफर इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ ए करंट क्लास। करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, दिस कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को अगर आप इन्वोक करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो, तो आप दिस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आपको बताया गया है ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, अगर आप ऑब्जेक्ट की जगह दिस कीवर्ड लगाते हैं, दिस डॉट मेथड नेम, दिस डॉट वेरिएबल नेम, तो ये भी क्या है हमारे लिए यूज़फुल है। दिस कीवर्ड को हम एज एन आर्गूमेंट पास कर सकते हैं किसी भी मेथड कॉल के लिए। देखिए हमने किसी मेथड को कॉल किया, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐड मेथड क्रिएट किया है। इस ऐड मेथड को मैं कॉल करूँगा तो यहाँ पे जो दिस कीवर्ड है उसको मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग में इसका पास होता है। जब भी हम कंस्ट्रक्टर कॉलिंग में दिस कीवर्ड को पास करते हैं तो वहाँ पर मुझे लोकल कंस्ट्रक्टर चेनिंग देखने को मिलती है। जब आप किसी एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहलाती है। एंड द लास्ट and most important use of this keyword is it can be used to return the current class instance। current class instance को ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए आप this keyword का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अब एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं और देखेंगे कि किस तरीके से हम this keyword का यूज़ करेंगे। मैंने एक क्लास बनाई, इस क्लास का नेम लिखा दिस टेस्ट। दो मैंने वेरिएबल्स बनाए, एक की वैल्यू 1 है, एक की वैल्यू 2 है। देखिए ये जो वेरिएबल्स आपने बनाए हैं ये आपके करंट ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं। जब आप इस क्लास को इंस्टेंशिएट करेंगे, जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट के इनसाइड दो फील्ड क्रिएट होंगी। एक फील्ड वैल्यू 1 को शो करेगी और दूसरी फील्ड वैल्यू 2 को शो करेगी। मैंने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। अब देखिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरे पास में ये मैथ जो कंस्ट्रक्टर है इसमें दो, एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू 2 है। ये लोकल वेरिएबल्स की तरह वर्क करेंगे और यहाँ पर जो मैंने वैल्यू 1 और वैल्यू 2 लिया हुआ है ये आपके वेरिएबल्स जो हैं ये ऑब्जेक्ट को शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं दिस डॉट वैल्यू 1 नहीं लिखूँगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कंपाइलर के लिए कि कौन सी वैल्यू किसको असाइन करनी है। तो यहाँ पर दिस जो है करंट ऑब्जेक्ट को दिखाता है दिस डॉट वैल्यू 1 इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 1, दिस डॉट वैल्यू 2 इक्वल टू वैल्यू 2 प्लस वैल्यू 2। नाउ मैंने एक डिस्प्ले मेथड क्रिएट किया। इस डिस्प्ले मेथड के इनसाइड मैं वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को प्रिंट कर रहा हूँ। तो वैल्यू 1 प्रिंट कर दिया आपने। इसी तरीके से यहाँ पर आप वैल्यू 2 लिखेंगे, वैल्यू 2 भी आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस क्लास को इंस्टेंशिएट करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मैंने मेन मेथड क्रिएट किया। मेन मेथड के इनसाइड मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट किसका बनाना है आपको? इस क्लास का। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होता है? क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू का न्यू क्लास नेम। तो वही हमने यहाँ पर यूज़ किया। क्लास नेम
रेफरेंस वेरिएबल को मैंने ऑब्जेक्ट नेम दे दिया, न्यू क्लास नेम, 2 वैल्यू पास की। देखिए यहाँ पे मैं 5 और 10 पास कर रहा हूँ। अब यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और यहाँ पर वैल्यू 1 के पास 5 आ गया और वैल्यू 2 के पास 10 आ गया। यहाँ पर हम इंक्रीमेंटेशन कर रहे हैं, वैल्यू 1 दिस डॉट वैल्यू 1, ये जो आपका ऑब्जेक्ट के इनसाइड वैल्यू 1 है, 5 + 5 डेट इज़ वैल्यू 1 के पास में 10 हो जाएगा, वैल्यू 2 के पास में 20 हो जाएगा। नाउ हमने ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम लिखा, डिस्प्ले मेथड को मैंने कॉल किया। जब मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल करूँगा तो डिस्प्ले मेथड के इनसाइड जो भी हमने प्रिंट किया है वो प्रिंट हो जाएगा। वैल्यू 1 कितनी हो गई है यहाँ पर 10 एंड वैल्यू 2 कितनी हो गई है 20। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर आपकी क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी, वैल्यू 1 10 एंड वैल्यू 2 20। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर मैं करंट ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैंने दिस कीवर्ड का यूज़ किया। ये जो आपका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम दिस कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। देखिए दिस डॉट वेरिएबल नेम, तो यहाँ पे दिस डॉट वैल्यू आपने लिखा, तो हम करंट क्लास के इंस्टेंस मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं और यही मैंने आपको इसका यूज़ बताया है। तो स्टूडेंट्स, दिस कीवर्ड की हेल्प से मैं ऑब्जेक्ट के इनसाइड जो इंस्टांस मेंबर्स होते हैं, देखिए इंस्टांस मैंने आपको बताया हुआ है कि इंस्टांस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू किसी भी वेरिएबल को मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। इंस्टेंशिएशन जो होता है वो वैल्यू प्रोवाइड करना होता है और इंस्टेंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी प्रोवाइड करते हैं। और दिस कीवर्ड की हेल्प से आप करंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।